इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ग्राफ साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ा, कैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो बेसिकली ग्राफ समझने के लिए पहले हमने बोला है कि फंक्शन का प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। आप उसके प्रॉपर्टीज, उसके एक तरह से उसके बिहेवियर के बारे में बताता है कि जैसे y इक्वल टू हमने cos x फंक्शन लिया है, अगर हम इसका ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो कैसे स्केच होगा, इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो जो cos x होता है, cos x, अब हमें ये जानना जरूरी है कि cos x जो होता है वो -1 से 1 तक में लाई करता है, इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू। तो जब भी मान लो आप ग्राफ स्केच करोगे तो ये रहा, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। अब मैं कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। हमने किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ बना रहे हैं। तो cos x खुद -1 to 1 तक लाई करता है, मतलब इसकी वैल्यू -1 to 1 तक जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, सब इससे क्लियर होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ का जो हाइट होगा वो y इक्वल टू 1 लाइन को टच करेगा, और नीचे में कितना, कहां तक टच करेगा, y इक्वल टू -1 को टच करेगा। सोचे, क्योंकि cos x -1 से 1 तक लाई करता है। तो ग्राफ में नेचर इसका कहने का मतलब यह होगा कि इसकी ग्राफ की जो हाइट होगी वो -1 to 1 तक होगा। और सोचने की बात, मैं इस पे एंगल्स को प्लॉट करता हूं, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री। मैं हर क्वाड्रेंट के लिए, जैसे इस क्वाड्रेंट में आपका थीटा कहां से कहां तक होता है, इस क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो होता है वो 0 to π/2 90 डिग्री के लिए होता है। इस क्वाड्रेंट के लिए थीटा π/2 टू पाई के लिए पाई तक। हर क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा, तो इसमें थीटा जो लाई करेगा वो पाई से बड़ा होगा, और कहां तक, 3π/2 तक। π/2 का डिफरेंस रहता है हर क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक लाई करता है, तो 3π/2 to 2π, इस तरह से लाई करता है। तो अब हम देखना ये चाहते हैं, हम हर क्वाड्रेंट को तोड़ तोड़ के एंगल्स को रखना चाहते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो हर क्वाड्रेंट में cos x का नेचर कैसा है। जैसे कि 0 to, मैं लिया पहला π/2, 0 to π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 to π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। π to 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 to 2π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से अगर हमने और आगे मान लो कि आप प्रोसीड करना चाहते हो, तो और आगे एंगल्स को प्लॉट करना चाहते हो, वैसे ही हम नेगेटिव एंगल्स भी रख लेते हैं उसी सेम इंटरवल्स में, -π, -3π/2, -2π। वीडियो पे बने रहिए, आपको चीजें बिल्कुल ही क्लियर होगी इस केस में। अब आप सोचो कि मान लो मुझे cos x का ग्राफ खींचना है, तो cos x -1 to 1। अब स्टार्ट करते हैं 0 से। तो पहली बात, cos x जो होता है, अब सोचने की बात है, cos x 1 कब कब होगा, इंप्लाइज x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो 1 होगा। तो आप कहोगे कि 0 डिग्री पे 1 होगा cos x। अब cos x 1 कहां कहां पे होगा, cos x की वैल्यू 1 कहां कब कब होगी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos x नेगेटिव होगा। नेक्स्ट cos x 1 होगा कहां पे, 2π पे होगा, फिर 4π पे होगा। अगर नेगेटिव एंगल की बात करें तो -2π पे होगा। इन सब एंगल्स पे cos x 1 होता है। यानी कि उस टाइम जहां इन सब एंगल्स पे ग्राफ है जो उसके पीक y इक्वल टू 1 लाइन को टच करना चाहिए, 2π पे भी y इक्वल टू 1 लाइन को टच करना चाहिए, यहां -2π पे भी y इक्वल टू 1 लाइन को टच करना चाहिए। अब सोचने की बात है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होगा। अब सोचने की बात है, π/2 cos x जो होता है, हम हर नेचर को समझने की कोशिश करें। cos x 0 कब होगा, यानी x की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए कि cos x 0 हो जाए, तो cos x 0 होता है ये वर्टिकल लाइन पे, ये सेकेंड वाला लाइन और ये फोर्थ वाला, ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन पे। और वर्टिकल वाला लाइन कौन से एंगल को कंटेन करता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कंटेन करता है। यानी जहां ऑड π/2 है वहां cos x 0 होगा, यानी यहां पे cos x x एक्सिस को कट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ऑड π/2 है। और कहां ऑड π/2 है, यहां है। और ऑड π/2 कहां है, यहां है और यहां है। इन सब पे cos x को यहां पे आना पड़ेगा। तो अब मान लो
एक चीज और आप समझ सकते हो कि -1 कब होगा cos x, तो -1 होगा ये वाली लाइन पे, नेगेटिव x वाला लाइन पे। सॉरी, इसको अगर हम फर्स्ट लाइन नेम दे देते हैं, इसको सेकेंड लाइन, तो थर्ड वाले लाइन पे cos x नेगेटिव होता है। मतलब कि cos x की वैल्यू मैं कहूं कि -1 कब कब होता है, तो आप जल्दी जल्दी से बता दोगे कि -1 होता है। वीडियो पे बने रहिए, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें मेहनत लगता है, तो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही तरीके से, तो आप वीडियो पे बने रहें, थोड़ा सा समय दें हमें। cos x -1 कब बनेगा, तो इस वाले लाइन पे। ये वाले लाइन कैसा एंगल को कंटेन करता है, पाई को कंटेन करता है, 3 पाई को कंटेन करता है, ऑड पाई को कंटेन करता है बेसिकली। ये लाइन मैं सीधा यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, ऑड पाई। अब ऑड का मतलब समझ में आता होगा, तो पाई यहाँ देखिए 1 पाई है, तो ये ऑड पाई है, तो यहाँ पे cos x कहाँ जाएगा, -1 को जाएगा। cos x उस टाइम कहाँ होगा, -1 पे। तो ऐसे से अब चलिए ग्राफ पे आते हैं, 0 से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पे। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब भी cos फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आएगी तो cos x x एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी x एक्सिस से ऊपर। तो ग्राफ यहां से आके यहाँ पे π/2 पे 0 पे जाना है इसको। और कहा cos x पॉजिटिव होगा, वो बात की बात है। π/2 टू पाई, π/2 टू पाई, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ को x एक्सिस से नीचे रहना पड़ेगा जब cos x नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस रीजन में पाई पे कहां पे जाना है, इसको -1 को जाना है, तो इसमें ग्राफ जो होगा ऐसा बनेगा। ऐसे सोचने की कोशिश करें, पाई टू 3π/2, मतलब पाई टू 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए ग्राफ इसका नीचे से आके यहाँ पे क्रॉस करेगा, मतलब π/2 तो 3π/2, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तक के लिए cos x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब 3π/2 टू 2π की बात करते हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x कैसा, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ को x एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बता रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ इसका ऐसे चलता चलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं फॉर्मेट। अब चलिए नेगेटिव एंगल में आ जाते हैं, -π/2, मतलब आपने नेगेटिव एंगल लिया, मतलब रोटेशन कैसे कर रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। तो -π/2 तक, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ तो ऊपर ही रहने, ऊपर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो x एक्सिस से ऊपर। तो सेम कॉपी पेस्ट ग्राफ इधर नेगेटिव क्वाड्रेंट में होना शुरू कर देगा, इस तरह से cos x का ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो और आगे एंगल के लिए आप इसका ग्राफ स्केच कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये ग्राफ का फॉर्मेट है। मान लीजिए आप और ग्राफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं, 2π2 मान लीजिए 5π/2 मैंने कर दिया, तो 2π2 5π/2, अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन cos x कैसा, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी थे 0 टू π/2, वैसा ही 2π2 5π/2 तक ग्राफ अगेन कॉपी होना शुरू हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी बनना शुरू हो जाएगा। अगेन आगे आप बढ़ते चल जाओ, ऐसे ही बनता चला जाएगा ग्राफ। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 3π हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4π हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5π/2 तो 3π, हाँ 7π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ cos x का बनना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। और हम अगर चीज़ें की बात करें तो चलिए, क्या cos x पीरियोडिक है, तो ऑफकोर्स पीरियोडिक है। अब आप कहोगे कि चल पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है, तो आप देखें ग्राफ कहाँ से कॉपी पेस्ट होना शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके 0 टू 2π के बाद एक पीरियड के बाद, इस 2π के बाद अगेन ग्राफ कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये उठा के आप आगे शिफ्ट कर दो, तो यानी कि ये जो 2π लेंथ है, ये इसका पीरियड हो गया, जो कि लिस्ट पीरियड है। 2π को हम क्या करेंगे, लिस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, लिस्ट पीरियड है। डोमेन क्या हो गया भाई, डोमेन, तो डोमेन इसमें आप इनपुट जो करा रहे हो, क्या इनपुट करा रहे हो, तो रियल नंबर करा रहे हो आप, यही तो करवा रहे हो, एंगल इनपुट करा रहे हो, और हर एक एंगल्स पे ये डिफाइन है। तो डोमेन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ टू +∞। रेंज क्या है इसका, हर चीजों के बारे में समझने की कोशिश करें। रेंज क्या है, तो रेंज कहने का मतलब कि ये अपनी वैल्यू को कहां से कहां तक ले जा रहा है। तो आप देख सकते हैं -1 टू 1 तक ये अपने हाइट को अटेन कर रहा है।
रेंज मतलब कि आप ग्राफ को वर्टिकल लाइन पे सोचे कि इसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है, तो आप कहोगे कि -1 to 1। और भी चीजें मैं बात करता हूँ, क्या एक ऐसा, ओके, सो रेंज इज दैट वन, लिस्ट पीरियड इसका 2 पाई होगा, डोमेन हो गया, रेंज हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आते हैं अब हम ग्राफ देखते हैं, इसमें हम y इक्वल टू 10x का, इसका देखना चाहते हैं, y इक्वल टू 10x का ग्राफ देखना चाहते हैं। तो 10x मतलब 10x आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो sin x बाई cos x, है ना। 10x को आप क्या लिखते हो, sin x बाई cos x। तो 10x को कब प्रॉब्लम है, 10x को प्रॉब्लम तब है जब cos x 0 होगा। अगर cos x 0 हो गया तो sin x कुछ भी वैल्यू ले ले, cos x 0 होने पे ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि इसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं कहूं कि 10x का डोमेन, मैं कहूं कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन, मैं डोमेन पहले मैं ये बात करूं कि cos x कहाँ कहाँ पे 0 होगा। cos x जब 0 होगा तो उस पे 10x को प्रॉब्लम है। तो cos x 0 होना मतलब कि x जो है, cos x कब 0 होता है, cos x 0 होता है ये वर्टिकल लाइन पे, ये सेकेंड वाला लाइन और फोर्थ वाला लाइन, जो किसको कंटेन करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को कंटेन करता है। इंप्लाइज ऑड पाई बाई 2, मैं सीधा लिखता हूं इसको, ऑड लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन पे cos 10x को प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इन पे। तो अगर ये 0 है यानी कि 10x ये पार्ट को कंटेन ही नहीं करेगा, इसके इनपुट ही नहीं होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन वो पूरा रियल नंबर तो होगा लेकिन उसको ऑड पाई बाई 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये इसके इनपुट नहीं होंगे सर। यानी कि हर ऑड पाई बाई 2 पे 10x का ग्राफ नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये था। अब सुनने में अब और बात पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा हटाते हैं, वीडियो पे बने रहिए, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि इन चीजों को समझा दूं आपको। जैसे y इज इक्वल टू आप 10x का ग्राफ बनाना चाहते हैं, बहुत बच्चे इसको याद कर लेते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना नहीं। तो जैसे y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाए तो खुद जो 10x होता है वो अपनी वैल्यू को कहां से कहां तक ले जाता है, तो -∞ टू +∞ तक ले जाता है। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा -∞ टू +∞ तक हो जाएगा। पहला बात तो ये क्लियर हो जाता है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को -∞ से +∞ तक ले जाता है। अब मैं क्या करता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं हर क्वाड्रेंट को ब्रेक कर देता हूं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लाइन खींच लेता हूं। ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, एक मैंने पाई बना दिया, एक बना दिया 3 पाई बाई 2, यहां पे मैं कर देता हूं 2 पाई, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, इस तरह से यहाँ पे 3 पाई, ऐसे ऐसे प्रोसीड कर जाएगा। नेगेटिव एंगल भी मैं ले लेता हूँ, -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। अब मैंने आपसे कहा कि ऑड पाई बाई 2 तो ये लेगा ही नहीं, मतलब 10x का ग्राफ ऑड पाई बाई 2 पे नहीं बनेगा। मैं इसका मतलब कहने का मतलब, अगर मैं ये वर्टिकल लाइन इससे पास करा दूं हर ऑड पाई बाई 2 से, हर ऑड पाई बाई 2 से, कहां कहां पे ऑड पाई बाई 2 है उससे वर्टिकल लाइन को मैं पास करा रहा हूं। आप वीडियो पे बने रहिए, चीजें क्लियर होगी। अब सोचने की बात है, 0 टू पाई बाई 2 मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल को तोड़ के रखा है, मैंने इसे प्लॉट किया। तो 0 टू पाई बाई 2 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें 10x कैसा पॉजिटिव, 10x कैसा पॉजिटिव, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये पोर्शन कौन से क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये पोर्शन कौन सा पाई बाई 2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये पोर्शन किसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं इनमें ग्राफ में दिखाना चाहता हूं आपका 10x कैसा बनने वाला है, आप खुद से भाई। 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 पे cos x क्या, 10x क्या,
नॉट डिफाइंड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो प्लस इनफाइनाइट, यानी कि π/2 पे ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से आएगा और 0 पे आके 10x क्या हो जाएगा 0, मतलब आप देख सकते हैं इस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि इस पे तो ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन कब रिपीट करेगा, तो 2π2 5π/2, तो 2π2 5/2 अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, तो जो ग्राफ यहां पे हुआ था वही ग्राफ यहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और सोचे, चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये, इसमें 10x कैसा नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा नेगेटिव होता है, तो 10 पहली बात तो नेगेटिव, तो जैसे ही π/2 से प्लस को जाएगा वैल्यू सीधा माइनस इनफाइनाइट को आएगा और आके पाई पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्योंकि पाई पे तो इसको 0 होना है। अच्छा, तो आपको अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि 10 कहाँ कहाँ 0 होगा, तो ये देखिए, मैं ये बात कहूं कि 10 कहाँ कहाँ पे 0 होगा, तो आप इस बात के लिए एग्री हो कि 10x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू क्या क्या, तो x इज इक्वल टू 0, कौन से वाले लाइन पे 10 0 होगा, जब साइन 0 होगा, और साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन कहने का मतलब कौन सा लाइन, ये n पाई पे 0 होगा, मतलब हर इंटीग्रल पाई पे 0 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। तो अब इंटीग्रल पाई को आप देखो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, इंटीग्रल पाई के पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को कट करेगा, फिर पाई से 3π/2 के बीच में हम आ गए, पाई टू 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर 10 कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है यानी ग्राफ x एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव था तो ग्राफ x एक्सिस से ऊपर था, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो ग्राफ x एक्सिस से नीचे, तो अगेन ग्राफ x एक्सिस से ऊपर और π/2 पे इनफाइनाइट को जाएगा, सॉरी 3π/2 पे, तो ऐसे ग्राफ, तो इस तरह से ग्राफ हर एक पाई के इंटरवल्स में ग्राफ ऐसे ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव तो ग्राफ अगेन यहां से ऐसे, तो इस तरह से ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा 10x का, आप समझ सकते हैं, यहां से आया, ऐसे आया और ऐसे गया, तो आप देख सकते हैं ये 10x का ग्राफ हो गया। वैल्यू इसके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट को क्यों जा रही है, क्योंकि इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है। डोमेन आपको समझ में आ गया, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या था, डोमेन इसको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब, तो x इज, सारे रियल नंबर ये एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इसको प्रॉब्लम है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो इसको हटा दी, तो ये हमारा डोमेन बन गया 10x का। रेंज कोई कहेगा तो क्या क्या माइनस इनफाइनाइट से हाइट ऑफ द फंक्शन, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो इस तरह से हम 10x को ड्रॉ कर लिए। हम आते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉटेक्स पे, किस पे, कॉटेक्स पे, कॉटेक्स कहने का मतलब cos x बाई व्हाट sin x, कॉटेक्स कहने का मतलब ये हुआ। कॉटेक्स को कब प्रॉब्लम होगा, जब sin x 0 होगा, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आए तो ये नंबर नॉट डिफाइंड होता है, अगर 0 प्लस रहा कुछ वैल्यू तो ये प्लस इनफाइनाइट को जाएगा, अदरवाइज माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। तो कॉटेक्स को प्रॉब्लम कब है, जब sin x 0 है, और sin x 0 कब होता है, sin x 0 होता है ये फर्स्ट वाला लाइन और ये थर्ड वाला लाइन, और ये फर्स्ट और थर्ड लाइन को बोलने का तरीका क्या है, इंटीग्रल पाई, मतलब sin x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, हर इंटीग्रल पाई पे साइन 0 होता है, और n को हमने यहां दिखा दिया इंटीजर। तो मैं कहने का मतलब है कि कॉटेक्स का डोमेन क्या हो गया, डोमेन की अगर इसकी बात करूं तो आप खुद कहोगे कि सर पूरा रियल नंबर होता, सारे रियल नंबर होते, लेकिन ये n पाई जो है उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप रियल नंबर में से n पाई को हटा दो, यानी n पाई पे कॉटेक्स का ग्राफ नहीं बनेगा तो उस टाइम नॉट डिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट के तरफ जा रहा होगा। मेरा कहने का मतलब सीधा हम अब आते हैं ग्राफ पे, आप वीडियो पे बने रहें,
और आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जो इसको जानना चाहते हैं। रटने से कोई सॉरी याद करने से या इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम आते हैं y इक्वल टू किसके ग्राफ पे, कॉटेक्स के ग्राफ पे। पहले मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल्स को ड्रॉ कर लिया, तो 0 बनाया, π/2 बनाया, फिर क्या बनाया पाई, 0 to π/2 कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 मतलब पाई कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, 3π/2 दिखाया, 2π दिखाया, 5π/2 दिखाया, और अगर आगे तक एक्सीड करना चाहते हैं तो कर ले, 3π दिखा दिया। वैसे ही हम नेगेटिव एंगल -π/2, -π, -3π/2 और -2π, इस तरह से मैंने नेगेटिव एंगल। अब मैं कॉटेक्स को ग्राफ को दिखाना चाहता हूं, तो कॉटेक्स को प्रॉब्लम कब था, कॉटेक्स को प्रॉब्लम तब है जब sin x 0 है, और sin x कब 0 है, इंटीग्रल पाई पे, मतलब हर इंटीग्रल पाई पे, इस पे और इस पाई 3π/2 पे, इंटीग्रल पाई जहां जहां पे आपका हो रहा है वहां पे कॉटेक्स के ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉटेक्स को खुद उस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो ग्राफ में भी प्रॉब्लम आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये मैंने खींचा इंटीग्रल पाई पे, हर इंटीग्रल पाई पे एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, हर इंटीग्रल पाई पे, हर इंटीग्रल पाई पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस पे कॉटेक्स को प्रॉब्लम है। अब आते हैं पॉइंट पे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे पाई था, तो 0 to π/2, 0 to π/2 कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट। अब दूसरी बात, एक चीज और मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, चलिए इस पे तो प्रॉब्लम है, इस तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कॉटेक्स जो है अपनी वैल्यू को कहां से कहां तक ले जाता है, तो कॉटेक्स जो है आप खुद बोलोगे कि -∞ टू इनफाइनाइट अपनी वैल्यू को ले जाता है। इसका कहने का मतलब ग्राफ से इसको कैसे रिलेट कराओगे, यानी इसका ग्राफ जो होगा वो -∞ टू +∞ को जाएगा, इसका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट -∞ टू +∞ की तरफ मूव करेगा। अब आते हैं ग्राफ पे, तो जब sin 0 कहां पे हो रहा है, यहां पे 0 पे, तो इसमें कॉट क्या होगा, जब sin 0 होगा तब कॉट नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि कहां होगा, इनफाइनाइट को होगा, तो यहां से आएगा ग्राफ, ठीक है, जहां पे sin 0 है वहां पे इनफाइनाइट होगा। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, पॉजिटिव, तो यहां से आता हुआ ये ग्राफ यहां π/2 पे मिलेगा, π/2 क्यों, क्योंकि कॉट, अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि कॉट 0 कब होगा, तो कॉट 0 होगा जब cos 0 होगा, और cos 0 कहां होता है, वर्टिकल लाइन पे, सेकेंड और फोर्थ कहने का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो जहां जहां ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहां पे ग्राफ को और इस पे एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा, तो ये बनेगा π/2 से पाई के रीजन में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे, कॉटेक्स का ग्राफ कैसा, नेगेटिव, तो इसमें ग्राफ नेगेटिव बनेगा, और पाई पे तो आपको टच कराना नहीं क्योंकि पाई पे तो कॉटेक्स के ग्राफ को प्रॉब्लम है, तो ये -∞ को जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगेन हम पाई से 3π/2 की बात करें तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, पॉजिटिव, फिर से अगेन +∞ को आएगा ये ग्राफ, और फिर ऑड π/2 पे इसको 0 होना है, क्योंकि इंटीग्रल ऑड π/2 पे इसको 0, ये 0 होता है, फिर 3π/2 टू 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन ग्राफ नेगेटिव, और 2π पे जैसे ही आएगा इस पे प्रॉब्लम है तो ये -∞ को जाएगा, इस पे क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉटेक्स का ग्राफ कैसा बनता जा रहा है। अब 2π2 अगेन आगे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वाड्रेंट रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो 2π2 5π/2 अगेन ग्राफ, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फिर जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वैसा ही कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह ऐसे ही ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही ग्राफ को बना लेंगे नेगेटिव एंगल के लिए भी, तो ये बन गया हमारा कॉटेक्स का ग्राफ। तो कॉटेक्स की हम वैल्यू पहली बात करेंगे कि क्या ये पीरियोडिक है, तो डेफिनेटली पीरियोडिक है, ये हर पाई के लेंथ पे
ये अपनी पाई के लेंथ पे अपनी वैल्यू को क्या करा रहा है, रिपीट करा रहा है। तो रिपीट करने का मतलब इसका पीरियड जो हो गया, पीरियड क्या हो गया, इसका पाई हो गया, और वो फंडामेंटल पीरियड में काउंट होगा क्योंकि वो सबसे लिस्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड है। तो पीरियड इसका क्या हो गया, रेंज आप समझ ही रहे हो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये 3-4 बातें मैंने कोटेक्स के संदर्भ में किया है।